हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं आपके लिए एचआर खजाने से बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स लेकर आई हूँ जो आपको इंटरव्यू क्रैक करने में आपकी हेल्प करेगा। आइदर यू आर एक्सपीरियंस और फ्रेशर, आप दोनों के लिए ही ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो डोंट मिस आउट। ये वीडियो जो है वो स्पेशली उन कैंडिडेट लोगों के लिए है जिनके अंदर बहुत ज़्यादा स्किल होता है, पोटेंशियल होता है, सब कुछ होता है, बट क्या होता है, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है जीरो होता है ड्यू टू लैंग्वेज, ड्यू टू इंग्लिश। तो मैं आपको बता दूं, इंग्लिश इज जस्ट ए लैंग्वेज। अगर आपको इंग्लिश आती है, बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, तो दिस इज योर प्लस पॉइंट। ओके, बट आप ये नहीं कह सकते कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप कुछ भी नहीं हो, यू आर नथिंग। नो, ऐसा सोचना भी नहीं, क्योंकि इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज है। नॉट ओनली इंग्लिश, इफ यू नो अदर लैंग्वेज लाइक तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगाली, सो दिस इज ऑल्सो प्लस पॉइंट। कोई सा भी लैंग्वेज आपको आता है तो ये आपके पर्सनैलिटी का प्लस पॉइंट है। तो आज मैं ये हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि अगर कोई इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेता है, जैसे कि एज एचआर मैनेजर अगर मैं इंटरव्यू लेती हूँ तो मैं क्या देखूंगी एक कैंडिडेट में। क्या सिर्फ इंग्लिश ओके है? अगर उसको इंग्लिश आता है तो काफी है कि जो हमारे पास वैकेंट पोस्ट है उसको दे दिया जाए क्योंकि उसको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है? नो, नेवर। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड दिस इज अ प्लस पॉइंट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपको इंग्लिश आती है, बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, तो ये आपका पर्सनैलिटी का प्लस पॉइंट है। बट इंग्लिश के अलावा भी हम लोग बहुत कुछ देखते हैं कैंडिडेट में। जब हमें मीन्स एचआर को एक वैकेंट पोस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि इस पोस्ट को फिल करना है, तो हम उसके लिए वो जो एम्प्लॉय हायर नहीं करते, जस्ट एम्प्लॉय हायर नहीं करते, एक एसेट हायर करते हैं कंपनी के लिए जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल हो। तो उसके लिए हमें उसके अंदर बहुत सारे स्किल देखने होते हैं, बहुत सारी क्वालिटी देखनी होती है। जैसे कि जब हम लोग कैंडिडेट से पूछते हैं कि हम आपको हायर क्यों करें, व्हाई यू थिंक यू आर सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस प्रोफाइल, तो वो ये नहीं कह सकता कि या आई नो इंग्लिश सो आई एम सुटेबल फॉर दिस प्रोफाइल। नो, बहुत सारे और भी उसको अपने अंदर की क्वालिटी दिखानी होती है। तो जिसको इंग्लिश नहीं आता, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। तो उनको अपना कॉन्फिडेंस लेवल जीरो करने की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस लेवल जो है ये मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट चीज है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पावरफुल टूल है एक ह्यूमन बींग्स, एक कैंडिडेट के अंदर, जो होना बहुत जरूरी है। अगर आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, आप इंग्लिश बोल रहे हो, बट आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको कोई काम दिया गया है, दो एम्प्लॉय हैं, एक को काम दिया गया है, उसको इंग्लिश नहीं आती, बट उसने 2 मिनट में विद कॉन्फिडेंस से बहुत अच्छा काम कर लिया, और दूसरा जिसको इंग्लिश आती है उसको कुछ नहीं आता करना। तो आप देखो, ये चीज होना चाहिए कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, बट या ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि आप इंटरव्यूअर के सामने जाकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर लो और जब आपको प्रैक्टिकली बिठाया जाए करने के लिए तो आपको कुछ नहीं आता है। यस, आप कॉन्फिडेंस रखो। अगर आपको जो चीज नहीं आता वो चीज भी आप बोल सकते हो कि यस आई कैन डू इट, बट यस, आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उस चीज को सीख सको। राइट, गेट इट माई पॉइंट। कि आप अगर जाके इंटरव्यूअर के सामने बोल रहे हो कि मुझे ये आता है, मैं कर सकता हूँ, और अगर आप सिलेक्टेड हो गए हो, आपका इंटरव्यू से इम्प्रेस होकर इंटरव्यूअर ने आपको ऑफर लेटर दे दिया, आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया, तो आपके अंदर इतना गट्स होना चाहिए कि आप उस चीज को आप 2 दिन में, 3 दिन में आप सीख के आप इंटरव्यूअर के सामने आप दिखा सको कि यस आई कैन डू इट। तो मेरा कहने का मतलब है कि कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि आप ऐसी या इतनी बड़ी बड़ी बातें ना करो जाके कि जिसको आप कर ही ना सको और तुरंत आपको फिर रिजाइन देना पड़े या फिर आपको रेस्टिकेट कर दिया जाए। ठीक है, देखो, कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, तो उनका जो मेन मोटिव होता है प्रॉफिट गेन करना होता है। पब्लिक सेक्टर भी पब्लिक सर्विस के लिए बनी होती है और उनका भी मेन मोटिव जो होता है जीडीपी ग्रोथ को बूस्ट करना होता है। तो जब एज ए एचआर मैनेजर हमें कोई वैकेंसी फिल करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो हम लोग एक एम्प्लॉय हायर नहीं करते हैं, हम लोग एक एसेट हायर करते हैं कंपनी के लिए, एसेट ऐड करते हैं एम्प्लॉय के रूप में जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल होता है कंपनी के लिए। तो उसमें हमें बहुत सारी क्वालिटीज देखनी होती है। जस्ट एक लैंग्वेज के बेस पे हम लोग उसको सिलेक्ट नहीं करते हैं कि आपको इंग्लिश आती है या अदर लैंग्वेज आती है तो यू आर सुटेबल फॉर दिस प्रोफाइल।
आप लोगों ने देखा होगा जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं जो मेरा ये वीडियो देखेंगे, तो आप लोग जब इंटरव्यू देने जाते हो तो मोस्ट जो कॉमन क्वेश्चन होता है वो यही पूछा जाता है कि व्हाई यू थिंक यू आर राइट कैंडिडेट फॉर दिस प्रोफाइल एंड व्हाई शुड वी हायर यू। तो ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है जो रिपीट होता रहता है। तो इस क्वेश्चन को पूछने का मतलब ही यही होता है कि हमारी कंपनी है, हम आपको एज ए एसेट के रूप में हायर करना चाहते हैं, तो आप हमारे लिए कितने प्रॉफिटेबल हो, आप हमारी कंपनी के काम को कितना जानते हो, कितना कंपनी को ग्रोथ आगे लेके जा सकते हो, आप कंपनी के ग्रोथ को बढ़ा सकते हो। तो इसके लिए बहुत सारे स्किल्स होने चाहिए इंग्लिश के अलावा। तो कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये सारे स्किल होते हैं, बट ड्यू टू जो उनका जो एजुकेशन लेवल होता है वो हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं या कुछ और रीजन होता है, तो या फिर इंग्लिश कैचिंग का जो उनका लेवल होता है वो इतना अच्छा नहीं होता है, इस वजह से उनकी इंग्लिश जो होती है डाउन होती है। इंग्लिश के अलावा उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, उनको सब कुछ आता है, बहुत कुछ आता है, लेकिन सब और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो जीरो होता है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जिनका जीरो है लेवल, तो आप लोग अपने लेवल को बूस्ट कीजिए, कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट कीजिए, क्योंकि इंग्लिश के अलावा भी बहुत सारा एरिया है। आपको अपने अकॉर्डिंग आपको देखना है कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है, आप किस फील्ड के लिए आप सुटेबल हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो है लेवल चूज करो, इंटरव्यू दो, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को स्किल को बूस्ट करो और डेफिनेटली यू विल गेट सिलेक्टेड। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से आपको कॉन्फिडेंस लेवल जीरो नहीं करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल मैं देखती हूँ जो इंटरव्यू में आते हैं, अगर इंटरव्यू के टाइम में वो लोग बाहर बैठे रहते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं, तो जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है उनको लगता है यार यही सिलेक्ट होगा, इसको देखो कितनी अच्छी इंग्लिश आती है। तो उनको सब इंग्लिश के बेस पे आप जज नहीं कर सकते हो, लेकिन जब वो अंदर जाता है इंटरव्यू देने के लिए, जब सारे कैंडिडेट का इंटरव्यू हो जाता है, बाद में पता चलता है कि कोई और सिलेक्ट हुआ, तो दे आर मीन्स वो इतने ज्यादा सरप्राइज होते हैं कि अरे वो कैसे सिलेक्ट हो गया, उसे तो कुछ भी नहीं आता है, हम लोगों के साथ तो बैठ के बातें करा था, तो इसकी इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, बट आपको नहीं पता ना कि उसके अंदर क्या क्वालिटी एचआर ने देखा। तो आप लोग इंग्लिश के पीछे सब मत भागो। अगर इंग्लिश आपको आती है, जैसे मैंने पहले भी बोला है, अगर आपको इंग्लिश आती है तो दिस इज अ वेरी गुड, आपके लिए बहुत अच्छी है, ये प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आता तो भी आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल जीरो करने की जरूरत नहीं है। आप अपने फील्ड में, अपने फील्ड जिसमें भी आप जाना चाहते हैं उसमें अपने स्किल को आप डेवलप करें और विद कॉन्फिडेंसली आप जाके इंटरव्यू क्रैक करो, एचआर को इम्प्रेस करो। विद कॉन्फिडेंस से आप अपना जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपनी के लिए आप कैसे प्रॉफिटेबल हो, कैसे कंपनी को ग्रोथ की तरफ आप लेके जा सकते हो, तो ये सब आपको मतलब क्वेश्चन का आंसर देना है और विद कॉन्फिडेंसली। तो बस यही है, आप ये सब करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट सिलेक्टेड। टेक केयर, बाय बाय।